यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर सपा ने जताई आपत्ति। आरक्षण से कम सीटें देने का आरोप लगाकर आपत्ति जताई गई है। सपा ने स्थानीय निदेशालय में दाखिल की अपील और निकाय चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से कम सीटें देने पर सपा ने स्थानीय निकाय निदेशालय में दाखिल की है आपत्ति। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि निकाय चुनाव में आरक्षण सूची पर आपत्ति का आज आखिरी दिन था और वो आज दाखिल कर ली गई है। आरक्षण यूपी नगर निकाय चुनाव के जो सारे आपत्ति थे जो दाखिल कर सकते हैं उसे अब कर दिया गया। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरक्षण से कम सीटें देने का यह मामला, सपा ने स्थानीय निदेशालय में आपत्ति दाखिल कराई है। आज आखिरी दिन था आपत्ति दाखिल कराने का। निकाय चुनाव में आरक्षण की सूची पर आपत्ति का यह मामला सामने आया है। समाजवादी पार्टी की ओर से यह आपत्ति दाखिल की गई है। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर के सपा ने आपत्ति जताई है, वो भी आज आखिरी दिन। आरक्षण से कम सीटें देने का आरोप लगा करके ये आपत्ति जताई है। सपा ने स्थानीय निदेशालय में ये आपत्ति दर्ज भी करा दी है। निकाय चुनाव में आरक्षण सूची पर आपत्ति दर्ज कराने का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन यह फैसला समाजवादी पार्टी की ओर से लिया गया कि आपत्ति दर्ज कराया जाए। यूपी नगर निगम चुनाव को लेकर के ये आपत्ति सपा की ओर से दर्ज कराई गई है। आरक्षण से कम सीटें देने का आरोप लगा करके आखिरी दिन ये आपत्ति दर्ज कराई गई है। ऐसे में आज ये आपत्ति दाखिल हो चुकी है समाजवादी पार्टी की ओर से। सूची उजागर करने के बाद आपत्ति दर्ज कराने के लिए जो मियाद होती है उसका आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन समाजवादी पार्टी की ओर से आरक्षण सूची को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई गई है। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी की ओर से आपत्ति की यह बड़ी खबर है। आरक्षण से कम सीटें देने का आरोप लगा करके इसे आधार बना करके इस आपत्ति को दर्ज कराया गया है। आपत्ति दर्ज कराने का आज आखिरी दिन था। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव में आरक्षण सूची पर आपत्ति दर्ज कराया है। आखिरी दिन इस सूची के आरक्षण को लेकर के आधार बना करके कम सीटों को देने का मामला उठाया है और इसी मामले को लेकर के उन्होंने निदेशालय में अपनी आपत्ति दाखिल करा दी है। आइए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी अनुभव का फोन लाइन पर मौजूद है। अनुभव, आखिरी दिन इस तरीके की आपत्ति क्या माना जाए? देखिए, बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है नरेश पटेल, उन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उसमें जो 544 नगर पालिकाएं हैं उसको लेकर है और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है जिस तरीके से आरक्षण दिया जाना चाहिए था। खासतौर से अगर आप बात करिए, चाहे अनुसूचित जाति की बात कर लीजिए, इन सभी लोगों को उनको नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर नगर निगम की बात कर ले, नगर पालिका की, तो वहाँ 199 जो पद हैं 24 सीटें आरक्षित हैं और ज्यादा सीटें होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को लेकर 147 पद उन्होंने कहा कि नगर पंचायत में आरक्षित किए गए हैं, जबकि और ज्यादा होना चाहिए। हर एक चीज के बारे में उन्होंने विस्तार से पूरा एक पत्र दिया है और जो निदेशालय है वहां पर ये पत्र भेजा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इसे ठीक किया जाए। हालांकि आज ही शाम 6 बजे की आपत्तियां दर्ज कराने का समय था और अब तक तकरीबन 500 आपत्तियां जो हमें जानकारी है कि वो निदेशालय को मिलती हैं। तो उन सारी आपत्तियों को निस्तारित करने का काम अब जो एक कमेटी बनी है वो करेगी और माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन इसमें लगेगा और सारी आपत्तियों का निस्तारण होगा और उसके बाद 9 या 10 तारीख के बीच चुनाव की घोषणा भी यूपी में हो सकती है। क्योंकि एक रात की बात यह कि हाईकोर्ट में जो मामला था लखीमपुर की निघासन सीट को लेकर, तो उसको भी हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दिया और ये कहा है कि भाई ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को 4 दिन में अपनी वेबसाइट पर डाल दीजिए और अगर आपकी भी कोई आपत्ति है तो उसे भी आप निकाय को भेजिए, विभाग को भेजिए। तो आप नरेश पटेल ने एक पूरा डिटेल बैकग्राउंड भेजा है कि कहाँ पर क्या कम है, किस तरह से कैसे आरक्षण दिया जाना चाहिए। पर ये बात को तय करना है कि उनकी आपत्तियां ठीक है या नहीं ठीक है और इसके लिए तो पूरा 1 हफ्ते का समय इसीलिए सरकार ने दिया है। अंतिम सूची इसीलिए जारी की जाती है कि जिसको भी समस्या है वो अपनी आपत्ति दर्ज कराए और उस आपत्ति का फिर निस्तारण किया जाए। निस्तारण में कितना वक्त लग सकता है? और क्योंकि देखिए पहला मर्तबा नहीं है कि निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर के लंबा गैप के बाद ये दोबारा ये सूची गई थी और आरक्षण की सूची उजागर होती है और आज आखिरी दिन है। ऐसे में क्या और मामला लटकेगा? देखिए, इसमें अब लटकने की तो बात नहीं लग रही है क्योंकि पूरी तैयारी है। आप देखिए, आज ही राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं उन्होंने बैठक की है सभी पीएम के साथ, जो एसएसपी हैं उनके साथ, और ये पहले गृह विभाग के साथ बैठक हो चुकी है। यानी उनकी टेंटेटिव डेट तैयार है कि कब चुनाव होने हैं। हमारे पास जो जानकारी है सूत्रों के मुताबिक
3 चरणों में निकाय के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में। और जिस तरीके से आपत्तियां आई हैं, 1 या 2 दिन जरूर लगेगा इन सभी आपत्तियों को अगर हम कहें उनके निस्तारण करने में। और उसके लिए बाकायदा एक कमेटी जो है नगर विकास विभाग के जो प्रमुख सचिव अमित अभिजात उन्होंने बनाई हुई है, तो वो कमेटी ऑलरेडी उन आपत्तियों पर काम कर रही है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर के तैयारी पूरी है। अंदाजा था कि कुछ आपत्तियां हो सकती हैं, उनको त्वरित तौर पर निस्तारित करके चुनाव टलने नहीं दिया जाएगा। इस तरीके की जानकारी है, इस तरीके की तैयारी है, ये जान पड़ता है अनुभव। हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार की तो मंशा यही है। सरकार के किसी भी आप मंत्री से बात कर लीजिए, बीजेपी के बड़े पदाधिकारी से बात कर लीजिए, वो सभी यही कहते हैं कि भाई हमारी तो मंशा हमेशा से चुनाव कराने की रही है। और कौन लोग किसको लेकर गए कोर्ट में, वो बार बार समाजवादी पार्टी पर ही आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से तैयारी है, क्योंकि जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उन्होंने जब ग्रीन सिग्नल दिया, उसके बाद ही सारी चीजें हुई। अनंतिम सूची जारी हुई, फिर राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी को लेकर और आज आखिरी दिन है। ये अगर ये आपत्ति दूसरे तीसरे दिन होती तो दर्ज करा करके निस्तारित हो चुकी होती, लेकिन अगला 3 से 4 दिन अहम रहने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।